हम ये लड़ाई को मजबूती से और लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। अब मैं हमारे सुरेश जी मोदी एमएलए साहब से आग्रह करता हूं कि वो हमारे को संबोधित करें। आज नाथा की नांगल में इस धरने पर बैठे हुए गांव के सभी बुजुर्गों का, नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने इस मिशन में शामिल होकर इसको सफल बनाने में योगदान दिया। नीम का थाना के हर व्यक्ति पे चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ी थी जब नीम का थाना जिला बना था। गहलोत जी ने सारे मापदंड देखते हुए नीम का थाना को जिला बनाया था। हर व्यक्ति आज ये कहता है कि नीम का थाना जिला कटने लायक नहीं था। इसके बावजूद इस सरकार ने बजाय कोई अच्छा काम करने के, वो जो लोगों के चेहरे पे खुशी थी उस खुशी को छीन लिया और उसको गम में बदल दिया। जितने मापदंड ये बताते हैं, जितनी झूठ ये बोलते हैं, उन सब के सवालों के जवाब में इनके पास कहने को कुछ नहीं। डीप की बात करते हैं तो कहते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और जब नीम का थाना की बात करते हैं तो यहाँ जो हरियाणा की सीमा लगती है उस बात को भूल जाते हैं। कहीं जनसंख्या की बात करते हैं, कहीं क्षेत्रफल की बात करते हैं, कहीं बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं। 75 साल हो गए राजस्थान को बने हुए। 75 साल में 10 बार जिले नए बने, लेकिन आज तक बना हुआ एक भी जिला किसी दूसरी सरकार ने आने के बाद में काटा। पहली बार बीजेपी की सरकार ने दुष्कर्म किया है। हम सबको मजबूती से इसका मुकाबला करना है। ये जो कमेटी जो जांच कर रही थी, ये कमेटी जितने जिलों की जांच थी उन सब जिलों में गई, लेकिन नीम का थाना जिले में नहीं गई। सीधा साधा समझ में आने वाली बात है कि पहले से इन्होंने तय कर रखा था कि नीम का थाना जिले को हटाना, वरना वो कमेटी क्यों नहीं आई। जहां जहां गई है वहां उन्होंने देखा है किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह, लेकिन बार बार मेरे आग्रह करने पे इसके बावजूद कमेटी के मेंबर यहाँ पे भी हैं। नीम का थाना जिला बरसों पहले से राजा महाराजाओं के टाइम से यहाँ पे निजामत चलती थी। बहुत बड़ा क्षेत्र इसके पीछे था। बैराट तक के फैसले यहाँ पे होते थे। जयपुर महाराज की फौज यहाँ पे रहती थी। ये सारी चीजें हमने कमेटी को एक किताब बना करके उसको उसके सामने पेश की। गहलोत जी ने जो कमेटी बनाई थी उसके सामने पेश की, और ये जो हटाने की कमेटी बनाई थी इसके सामने पेश की। हमने जो रिपोर्ट पेश करी, जो उसकी फोटो भी हमारे पास मौजूद थी, जो हमने पत्रकारों को सबको दिखा। आज इतने दिन हुए, लगभग 45 दिन हो गए जिले को अकेले। 45 दिन में इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगी कि कोई ये तो देखे कि भाई लोगों की मंशा क्या चाहते हैं। नीम के थाने का हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये नीम का थाना जिला बदस्तूर रहे और वापस जाए। सीकर संभाग वापस बने। सीकर संभाग भी दूसरे संभागों के मुकाबले सारे मापदंड पूरे करता है। आज भरतपुर जो मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जिला है, गृह संभाग है, उससे मुकाबला करके हमने दिया है कि नीम का थाना में और भरतपुर में क्या क्या सुविधाओं की कौन सा मापदंड पूरे करता है, उसमें नीम का थाना अव्वल, सीकर संभाग अव्वल। सरकार की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया, सरकार की मंशा नहीं लगी कि सरकार पुनर्विचार करने के लिए तैयार है, तो हमको कोर्ट में जाना था। कोर्ट में इसलिए गए कि अगर नहीं जाते तो फिर उसकी मियाद निकल जाती।
भाई आज निकल जाती तो फिर कोर्ट वैसे मंजूर नहीं करता कि साहब आपने तो लेट फाइल। अब उसमें कोर्ट की रिट में सरकार का जवाब आया है, तो वो जवाब भी बिल्कुल उल जलूल आया है। इस तरह की बातें करते हैं कि साहब हमको जिला बनाने का भी अधिकार है और हटाने का भी अधिकार है। भाई आपको अधिकार है, लेकिन किसी का गला काटने का अधिकार थोड़ी है। आपको सरकार में बिठाया है जनता ने, तो कोई अच्छे काम करने के लिए बिठाया है, कोई गलत काम करने के लिए नहीं। तो इसलिए हम सबको एक बहुत मजबूती के साथ बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी। जिले को वापस लाना है। हम सबको ये मन में ये एक बात ठानी है कि चाहे कुछ भी करना पड़े हमको इसके लिए, लेकिन हम हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इनको नहीं करने देंगे। नीम के थाने के विकास को नहीं रुकने देंगे। आज जैसे भाई अभी कह रहे थे आपसे कि मेडिकल कॉलेज बनता, नर्सिंग कॉलेज बनता, फौज की भर्ती यहाँ शुरू होती, पुलिस की भर्ती यहाँ शुरू होती, जिले के विकास के लिए जो पैसा मिलता है वो विकास का पैसा मिलता है, कंपनियों के दफ्तर खुलते, सरकार के दफ्तर खुलते, आम जन को सुविधा होती, ये सारी सुविधाएं सरकार ने हमसे छीनी। हमने ये भी कहा कि भाई आज तक विधानसभा में उन्होंने कहा साहब एक जिले को बनाने में 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपको 14-15 महीने हो गए सरकार बनाए हुए, 14-15 महीने में आपने 14-15 रुपए भी जिले पे खर्च किए हो तो हमको बता। हमारा जिला बिना सरकार के पैसे के चालू हुआ है और चलता रहेगा। हमको आगे भी आप 5 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष जब तक रहो, जब तक आप पैसे मत देना, हम अपने खर्चे से, नीम के थाने के लोग अपने खर्चे से इस जिले को चलाएंगे। तो इस तरह की जो एक राजनीतिक दुर्भावना से उन्होंने एक फैसला लिया है, तो हम सबको इसका जवाब देना है। और इन लोगों से, बीजेपी के लोग कभी आपके यहाँ आए तो उनसे सवाल जरूर पूछना है कि आपने हमारा जिला क्यों लूटा, आपने पड़ोसी की थाली हमसे क्यों छीनी, आपने नौजवानों के मुंह का निवाला आपने कैसे छीना है, इस बात का आप जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ही कुछ कर सकती है, जनता सर्वोपरि है और जनता इसका बदला जरूर चुकाएगी। समय आने आएंगे आपके पास, अब नहीं आएंगे तो चुनाव के टाइम आएंगे, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उस समय आएंगे, नगर परिषद के, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उसमें आएंगे। तो हर बार आपको एक ही सवाल करना है कि सबसे पहले आप ये जवाब दो कि हमारा जिला आपने क्यों। जब तक हर व्यक्ति ये मन में नहीं ठान लेगा कि मेरे को जितना सहयोग मैं कर सकता हूं जिले को वापस लाने में, वो सहयोग करूं, चाहे आपको नहीं